ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका। ये पूर्व पठित अगर आपको स्मरण में है तो सरल होगा। तेज की सिद्धि कर रहे हैं, इसके लिए यहां अनुमान दिया है। अनुमान क्या था आपको याद है? तेज अपार्थिवम। तेज को कैसे सिद्ध करना है? अपार्थिव। कौन सी पंक्ति में है ये? सुवर्ण। हाँ, सुवर्ण अपार्थिव मतलब हाँ 29 पृष्ठ पर लगभग बीच में है। सुवर्णम अपार्थिवम असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वात्। ये हो गया हेतु। अब इस मैं पूरा तो नहीं फिर से बताऊंगा, अब इससे आगे हम चलेंगे, ठीक है? कल जहां रुके थे, व्यतिरेकी व्याप्ति हो गई थी कल, ठीक है? व्यतिरेकी व्याप्ति क्या है? साध्याभाव व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगित्व। साध्य का अभाव। साध्य क्या है अनुमान में? अपार्थिवत्वम। साध्याभाव हो जाएगा अपार्थिवत्व अभाव। वहां दिया ही है, केवल ठीक से उसको देखते रहना है बस। अधिक कुछ अपनी ज्यादा बुद्धि लगाओगे तो, और या बहुत अच्छी बुद्धि हो तो बहुत अच्छा है। और अपार्थिवत्व अभाव, देखो अपार्थिवत्व अभाव का अर्थ हो गया पार्थिवत्व, और हेतु का अभाव, साध्य अभाव व्यापकी भूत। साध्य अभाव का व्यापक होगा हेतु, उसका अभाव हेतु का अभाव। तो हेतु क्या है? अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व, उसका अभाव मतलब उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व रूप, ये हो गया। उसका प्रतियोगी होगा अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व। पहले हमने बताया है, इसको मैं फिर थोड़ा बता देता हूं। ये सुवर्ण में तत्व है और गुरु है, ये तो पृथ्वीत्व का ही निर्देश कर रहे हैं, क्योंकि पीतत्व पृथ्वी में रहेगा रूप, और गुरुत्व ये तेज में नहीं हो सकता, इसलिए यहां भी पृथ्वी ही होगी, ऐसे निश्चय हो गया है। उसमें एक अन्य अंश है। अन्य अंश क्या होगा उसकी अभी हम मीमांसा कर रहे हैं कि वो क्या होगा? तेजस। उसके होने पर यहां उष्णत्व, भास्वर शुक्लत्व रहेगा सुवर्ण में। अब वो प्रकट नहीं हो रहा है, उसका अर्थ यह है कि जो पार्थिव अंश है उसने उसको दबा दिया है। तेज का रूप क्या है? भास्वर शुक्लत्व। तर्क संग्रह में पहले ही मूल में आपने पढ़ा है। तो लेकिन वहां प्रकट नहीं है, तो बोले पृथ्वी के कारण वो छिपा हो, ऐसे वहां समझना है। देखो अब आगे, तत्र यदि, इसको ठीक से समझ लो। तत्र यदि तादृश निश्चय विघटिका। तादृश निश्चय विघटिका क्या होगी? विघटिका, निश्चय की विघटिका क्या होती है? शंका।
व्यतिरेकी व्याप्ति से निश्चय हुआ, उस निश्चय की विघटिका होगी शंका। मतलब क्रम ठीक से बुद्धि में रखना। अब शंका क्या है? अपार्थिवत्वम मास्तु। देखो ये शंका पहले ऊपर से तृतीय पंक्ति में देखो, तादृश व्याप्ति ज्ञानस्य विघटिका मिला। ऊपर से तृतीय पंक्ति में व्याप्ति ज्ञान की विघटिका होगी शंका, उसका रूप क्या होगा? हाँ, हेतु रस्तु साध्यम मास्तु। ठीक है, ऑनलाइन सभी लोगों को पकड़ में आ रहा है ये? जी स्वामी जी। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु। अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ लो, ये विचार के बाद फिर से हम एक बार शायद बताएंगे, क्योंकि ये एक साथ बहुत अधिक भोजन है। हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, हेतु क्या है? छिद्यमान जन्य द्रवत्व। असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम, ये पूरा है हेतु। तो आपको असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति, ये पूरा सब बोलना है। ये हेतु है पूरा, ठीक है। उसकी अपार्थिवत्व मास्तु और अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अस्तु, ऐसे यहां दिया है। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम कब? असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति, फिर ये अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अस्तु। मतलब पूर्व पक्ष शंका कौन करेगा? पूर्व पक्ष। व्यभिचार शंका हमेशा जो कोई अन्य है वो ही बताएगा, जिसको इसमें विरोध है। तो आपकी व्याप्ति का निश्चय होने से आपकी अनुमिति हो रही है। पूर्व पक्ष कहेगा व्याप्ति में ही व्यभिचार है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूर्व पक्ष ऐसे बताएगा। तो क्या कहेगा? हेतुरस्तु साध्यम यहाँ कैसे दिया है? हेतु अस्तु साध्यम अस्तु, हाँ। लेकिन हाँ, तो हेतु यहाँ ये है अनुच्छिद्यमान, मतलब असति प्रतिबंधकत्वे सति अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वत्वम। तो ये हो, मतलब धूम हो वन्नी ना हो, वन्नी की क्या आवश्यकता है? बिना वन्नी के भी धूम हो जाए, इसको कहेंगे व्यभिचार। बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाए, ऐसे कोई कहेगा? मतलब कोई तो कहाँ कहेगा, हम ही उनको बोल देंगे कि बिना धूम के वन्नी हो जाए, वो कहेंगे। अब बिना, हाँ, बिना वन्नी के धूम हो जाए, ऐसे। अपार्थिवत्व मास्तु, मतलब हेतु नहीं हो, साध्य न हो लेकिन हेतु हो, ऐसे। अपार्थिवत्व मास्तु अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अस्तु। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अस्तु का अर्थ है अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अपार्थिवत्व व्यभिचारी नवा, इस प्रकार की शंका हो जाएगी। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम अपार्थिवत्व व्यभिचारी नवा, ऐसी शंका होने पर इति शंका भवेत तदा, अब वो शंका का नाश सिद्धांति को करना है। तदा तन्नाशाय असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम यदि अपार्थिवत्व व्यभिचारी स्यात् तदा सति तदा असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति नाश्यम स्यात् इति तर्कः कर्तव्यः। सिद्धांति ये तर्क करेगा, शंका के नाश के लिए तर्क करना है। देखो अब तर्क का रूप, शंका है व्यभिचार की शंका, उसका नाश कैसे करेंगे? असति प्रतिबंधके, प्रतिबंधक नहीं है, अत्यंत अनल संयोगे सति, और अत्यंत अनल संयोग है। असति प्रतिबंधके अत्यंत अनल संयोगे सति
अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम, जो जन्य द्रवत्व है अनुच्छिद्यमान, जिसका उच्छेद न हो, अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व, यदि अपार्थिवत्व व्यभिचारी स्यात् तदा, यदि अपार्थिवत्व व्यभिचारी स्यात् अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व, मतलब वहां सुवर्ण में प्रतिबंधक नहीं है, अत्यंत अनल संयोग है। जैसे घृत में क्या कहा था, प्रतिबंधक है, अत्यंत अनल संयोग होने पर भी उसका द्रवत्व का उच्छेद नहीं होगा। प्रतिबंधक अगर नहीं हो, प्रतिबंधक हो तो उच्छेद नहीं होगा, प्रतिबंधक अगर नहीं है तो उच्छेद हो जाएगा। तो यहां देखो, असति प्रतिबंधक है, अगर प्रतिबंधक नहीं है सुवर्ण के लिए और अत्यंत अनल संयोग है, तो क्या होना चाहिए, उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व होना चाहिए। अगर वो पार्थिव होता तो ठीक है, अगर वो पार्थिव होता जैसे घृत, प्रतिबंधक अगर नहीं है और अत्यंत अनल संयोग है, तो उसके जन्य द्रवत्व का उच्छेद हो जाता। फिर से देखो, असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व यदि अपार्थिवत्व व्यभिचारी स्यात्, अगर वो अपार्थिवत्व, सुवर्ण जो है वो अपार्थिव है हमारे मत में, अपार्थिवत्व व्यभिचारी स्यात् तदा असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति नाश्यम स्यात्, तब तो नष्ट हो जाता। अपार्थिवत्व व्यभिचारी, व्यभिचार का अर्थ है अभाव। ये जो है पूरा असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम, ये पूरा क्या है, हेतु है। अनुमान में देखो, जो हमने आज पहले बताया वो अनुमान, उसमें असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्ववात द्रव्य द्रवत्ववत्वात्, ये हेतु दिया है। तो ये पूरा है हेतु, ठीक है। अगर हेतु अपार्थिवत्व क्या है, साध्य, वहां लिखते हो, अगर आपको पूरी पंक्ति बुद्धि में नहीं है, केवल हे सा इतना लिखोगे तो भी अगली बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, सब लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर हेतु यदि साध्य का व्यभिचारी होता, हेतु साध्य का व्यभिचारी होता, ये पंक्ति यहां तक समझ में आ गई, तदा के पहले स्पष्ट हुई सबको? हाँ स्वामी जी। फिर से अभी सबका हाँ नहीं हुआ है, देखो वहां फिर से ध्यान दो, वो जो इन्वर्टेड कॉमा है असति के पहले, वहां से असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम, ये क्या है, हेतु। हेतु यदि अपार्थिवत्व क्या है, साध्य, हेतु यदि साध्य का व्यभिचारी हो, व्यभिचारी स्यात्, हेतु अगर साध्य का व्यभिचारी हो, मतलब धूम वन्नी का व्यभिचारी हो, धूम हमारा हेतु होता है दृष्टांत में और वन्नी साध्य, तो अगर धूम वन्य का व्यभिचारी होगा तदा असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सति, ये पूरा का पूरा वही है। तो प्रतिबंधक के नहीं होने पर और अत्यंत अनल संयोग के होने पर अपार्थिवत्व व्यभिचारी, मतलब वहां अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नहीं, उसका क्या हो जाएगा, उच्छिद्यमान जन्य, उसका अर्थ है नाश, उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व मतलब उसका नाश हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जैसे घृत में जल अगर नहीं है, मतलब प्रतिबंधक
नहीं है, नहीं प्रतिबंधक नहीं, जल प्रतिबंधक हो गया। दृष्टांत पहले दिया था, जल में अगर घी रख के आप उष्ण ताप देते रहो अत्यंत अनल संयोग, फिर भी घृत का द्रवत्व का नाश नहीं होगा। मतलब अगर जल है मतलब प्रतिबंधक है, ठीक है। अगर प्रतिबंधक नहीं है, जल नहीं है, तो असति प्रतिबंधक है और अत्यंत अनल संयोग है, तो उसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, जन्य उसका जो जन्य द्रवत्व है उसका उच्छेद हो जाएगा। तो तब वो क्या सिद्ध हो जाएगा, पार्थिव, मतलब घृत जो वो होगा, अगर उसका नाश हो गया तो पार्थिव है, लेकिन यहां नाश नहीं होगा, वो बता रहे हैं। इति तर्क, ऐसे वो तर्क करेंगे हम। मतलब यहां जो हमने कल जैसे बताया था, आज भी पहले बता दिया, एक तो है जो गुरुत्व और पीतत्व वाला है, दूसरा जो अंश है वो उसके नाश के प्रति प्रतिबंधक हो जाएगा, उसका नाश नहीं होने देगा। इसलिए जो दूसरी चीज है, दूसरा अंश सुवर्ण, सुवर्ण मतलब एक पिंड है, वो पिंड में गुरुत्व है, पीतत्व है, लेकिन वहां कहीं भास्वर शुक्लत्व भी है, ठीक है। वो जो वस्तु है वो इस अत्यंत अनल संयोग होने पर इसका नाश नहीं होने दे रहा है, ठीक है। पार्थिवत्व अगर होता केवल, पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा क्या है कि सुवर्ण पिंड पार्थिव है। हम क्या कहते हैं, पार्थिवत्व है एक अंश में, लेकिन मुख्य जो प्रधान अंश है वो कुछ अन्य है, जो कि इस पार्थिव अंश के अत्यंत अनिल संयोग होने पर भी इसका नाश नहीं होने दे रहा है, ठीक है। वो जो है वो इस नाश का प्रतिबंधक बन रहा है, वो जो प्रतिबंधक है वो है तेजस्व। अब तर्क का स्वरूप बताते हैं। तर्क तो पंक्ति तो हो गई तर्क की, अब तर्क देखो। तर्के आपाद्य अभावेन आपादक अभावस्य सिद्धि ही फलम। तर्क में आपाद्य अभावेन आपादक अभाव की सिद्धि। आपाद्य क्या है, ऊपर देख लो, धूमा भाव सरल तो इसमें, और आपादक अभाव वन्य अभाव, वन्य अभाव का अभाव। आपादक अभाव मतलब वन्य अभाव, आपादक है वन्य अभाव, आपादक अभाव मतलब वन्य, वन्य अभाव का अभाव मतलब वन्य। ऐसे यहां देखो पंक्ति में कैसे दिया है, ऊपर आपाद्य अभाव है ना, आपादक अभाव से सिद्धि, ये है पंक्ति 6 ऊपर से। तदेव तर्कस्य फलम। आगे देखो उधर ही पहले, वन्नी जन्यत्व अभावाभावेन, ऊपर से छठी पंक्ति में पढ़ रहा हूं, छठी सातवीं। वन्यजन्य अभावाभावत्वेन मतलब वन्यजन्यत्वेन, धूमस्य वन्यजन्यत्वेन वन्य व्यभिचारित्वस्य अभाव, वन्य व्यभिचारित्व अभावस्य मतलब वन्य व्याप्ति निश्चयस्य सिद्धि। धूम वन्यजन्य होने के कारण वन्य का व्यभिचारी नहीं होगा, इस पंक्ति का ये अर्थ है। धूम वन्यजन्य है तो बिना वन्य के धूम कैसे होगा, ये पूछ रहा है सिद्धांती। इसलिए इसका अर्थ है वन्य का व्यभिचारित्व धूम में रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, उसका अभाव, वन्य व्यभिचारित्व अभाव, उसकी सिद्धि हो जाएगी, मतलब वन्य व्याप्ति का निश्चय। अब नीचे देखो जहां हम चल रहे थे पंक्ति में, तर्के नीचे से छठी पंक्ति, आपाद्य अभावेन आपादक अभावस्य सिद्धि ही फलम, ठीक है। आगे तथा असति, तथा नहीं यथा, यथा असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोग विशिष्ट नाश्यत्व अभावेन, अत्यंत असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग विशिष्ट नाश्यत्व, मतलब ये पूरी लंबी पंक्ति लिखने के बदले असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग सति नाश्यत्व अभाव मतलब अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम,
वही नाश्यत्व अभाव। इन शब्दों से अगर आपका परिचय है, उच्छिद्यमान का अर्थ है नाश, नाशत्व अभाव का अर्थ हो जाएगा अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वम। ये अगर शब्दों से ही इतना परिचय नहीं है तो पंक्ति कठिन बहुत लगेगी फिर आपको। असति प्रतिबंध के अत्यंतानल संयोग विशिष्ट नाश्यत्व अभावेन, मतलब आपाद्य अभावेन, ये हो गया आपाद्य का अभाव। आपाद्य अभावेन अपार्थिवत्व व्यभिचारित्व अभावस्य आपादक अभावस्य सिद्धिर्भवति। अपार्थिवत्व व्यभिचारित्व अभाव, अपार्थिवत्व व्यभिचारी, व्यभिचार का अर्थ हो गया अभाव, अपार्थिवत्व व्यभिचारित्व अभाव, मतलब अपार्थिवत्व के अव्यभिचारित्व का अभाव, मतलब अपार्थिवत्व की सिद्धि हो जाएगी। अपार्थिवत्व की सिद्धि मतलब हमारा साध्य क्या है, अपार्थिवत्व, उसकी पार्थिवत्व। तो अनुमान सिद्ध हो गया। शंका के प्रति, पूर्व पक्ष की व्यभिचार की शंका के प्रति जब हम तर्क करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, फल सिद्धि। फल सिद्धि मतलब ये जो हम साध्य की सिद्धि करना चाहते हैं वो हो जाएगी। तर्क हम कब कर सकेंगे, व्याप्ति कब होगी, कार्य कारण भाव का, जब कार्य कारण का निश्चय हो तब आप तर्क कर पाओगे। ये पूरा क्रम बुद्धि, और एक बार थोड़ा इस पृष्ठ को फिर से देख लेना, ठीक है, और सुन लेना इसको थोड़ा। अपार्थिवत्व व्यभिचारित्व अभाव से आपादक अभाव से सिद्धिर्भवति। अतो अपार्थिवत्व व्याप्ति ज्ञाने तादृश आशंका विघटन द्वारा तर्कः उपयोगी। इसलिए अपार्थिवत्व व्याप्ति के ज्ञान में अपार्थिवत्व की व्याप्ति अब मिल रही है, क्योंकि अगर सुवर्ण केवल पार्थिव होता तो प्रतिबंधक के अभाव में, असति प्रतिबंधक के अत्यंतानल संयोगे सति क्या हो जाता, वहां उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व हो जाता। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो नहीं है, अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व। इसका अर्थ क्या है, वो पार्थिव नहीं है, बस अपार्थिवत्व की सिद्धि हो जाएगी। वस्तु सरल है, केवल कुछ शब्दों से परिचय, और भाषा क्योंकि ऐसी है वो ऐसे ही बात करेंगे, न्याय वाले ऐसे ही बोलेंगे आपको। तो अगर उस भाषा से थोड़ा परिचय हो जाए तो फिर समझ में आ जाएंगे, कुछ कठिन नहीं है। तर्क उपयोगी। तर्के च पार्थिव द्रवत्व नाशम प्रति असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगः कारणम इति कार्य कारण भाव निश्चय। देखो आ गया ना, तर्क के लिए के बाकी सब छोड़ दो, वाक्य केवल इतना पढ़ो, तर्के च कार्य कारण भाव निश्चय कारणम। तर्क के लिए कारण क्या है, कार्य कारण भाव निश्चय। अब मैं पूछूंगा, देखो कार्य क्या है इसमें, अनुमानम, मतलब इतने कार्य यहाँ आपको पूरा बताना पड़ेगा। अगर कोई वन्नी धूम में पूछेगा कार्य क्या है, कि कितना नहीं, धूम कार्य है, कारण क्या है वन्नी, कि सरल है, तो वही मैं पूछ रहा हूं। इस पूरे अनुमान में कार्य कारण भाव निश्चय, कारण कार्य क्या है, वो पढ़ना का वहां अब तो याद हो जाएगा। हाँ, असति प्रतिबंध के सति अत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छेदमान जन्य द्रवत्वम, ये हो गया कार्य, और कारण क्या है अपार्थिवत्व। बस सरल है, ये कार्य कारण भाव का निश्चय। तो यहां ऐसे दिया है, वही वही कार्य कारण, कार्य होगा हेतु, धूम हो गया हेतु, वन्य होगा कारण, क्योंकि वन्य होने पर बस। यहां देखो तर्के च, ये पंक्ति फिर से देखो,
नहीं, वहां जो हेतु है ना, ये तो पहले बता दिया गया है। ये हेतु का अर्थ वहां धूम नहीं है। मतलब वहां हेतु का अर्थ कारण आप ले सकते हो, कब लोगे? जो वो धूमत्व का ज्ञान जो है वो कारण हो जाएगा। किसके प्रति? वन्नी के ज्ञान के लिए। ज्ञान के जन्य जनक में धूम ज्ञान हेतु होता है वन्य ज्ञान के लिए, लेकिन धूम के लिए वन्य कारण है। इसको भी स्पष्ट। जब धूम का ज्ञान है, उस ज्ञान के बिना वन्य का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए धूम का ज्ञान हेतु कहा जाता है। पार्थिव द्रवत्व नाशम प्रति असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोग कारणम। देखो, पार्थिव द्रवत्व नाशम प्रति, पार्थिव द्रवत्व नाश मतलब पार्थिव जो द्रव्य है उसके लिए यहां क्या कह दिया? अपार्थिवत्व हमारा साध्य है। जो अपार्थिव नहीं है उसके प्रति असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग उसके नाश के लिए कारण होगा, मतलब छिद्यमान जन्य द्रवत्व हो जाएगा वहां। तो उस नाश के लिए असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोग कारण, मतलब ये हो गया कारण। ठीक है। और कार्य है पार्थिव द्रवत्व नाश। इस प्रकार से कार्य कारण भाव निश्चय कर रहे हैं। पार्थिव द्रवत्व जो नाश है उसके लिए ये कारण दिया है, कार्य कारण भाव निश्चय कारण। निश्चये च प्रत्यक्षतः अपार्थिवत्व सत्वे असति प्रतिबंधके अत्यंतानल संयोगे सति अपार्थिव द्रवत्व अनाश है। पहले केवल इतना देख लो, अपार्थिव द्रवत्व अनाश है। अपार्थिव द्रवत्व अनाश का अर्थ क्या हो गया? पार्थिव द्रवत्व नाश है, उसको इसलिए दे दिया उसके पास में ब्रैकेट में। पार्थिव द्रवत्व का नाश कब होगा? असति प्रतिबंध के अत्यंत अनल संयोगे सती पार्थिव द्रवत्व नाश। प्रतिबंधक अगर नहीं है, जैसे जल नहीं है, अत्यंत अनल संयोग है और घृत है, तो उसका पार्थिव द्रवत्व का नाश हो जाएगा। अपार्थिवत्व अभाव सत्वे च प्रतिबंधक असमवहिते घृतादावत्यंत अनल संयोगे सति अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नाश सत्वम। इतने देख लो पंक्ति पहले। अपार्थिवत्व अभाव सत्वे, अपार्थिवत्व अभाव सत्वे मतलब पार्थिवत्व सत्वे, अपार्थिवत्व अभाव सत्वे मतलब पार्थिवत्व सत्व। अगर वो पार्थिव है, प्रतिबंधक असमवहिते, समवहित, इसमें धातु क्या होगी? कैसे? वह कहाँ दिया? हाँ, दुधाएं धारण पोषण यो हो, उसमें निष्ठा प्रत्यय करने से हित बनेगा। ठीक है। और उसमें उपसर्ग है सम अव, दो उपसर्ग लगा के बनाए हैं। तो समवहित का अर्थ क्या हो गया? जो ठीक ठीक रखा गया है, मतलब जो किसी की सन्निधि में है, वो हो गया समवहित। ठीक है। असमवहित का अर्थ है जो उसकी सन्निधि में नहीं है, ऐसा। मतलब असमवहिते का अर्थ हो गया रहिते। असमवहिते का अर्थ है रहित, उसके रहित होने पर।
तो प्रतिबंधक के अभाव में, लेकिन वो कहने क्या ढंग है उनका। अपार्थिवत्व अभाव सत्वे च प्रतिबंधक असमवहिते। कौन है वो? घृत प्रतिबंधक नहीं है, और अपार्थिवत्व अभाव सत्व। अपार्थिवत्व अभाव सत्व मतलब पार्थिवत्व, तो घृत में अपार्थिवत्व अभाव सत्व है। प्रतिबंधक अगर नहीं है, प्रतिबंधक असमवहिते, अत्यंत अनल संयोग सती, अगर वहां अत्यंत अनल संयोग हो गया तो क्या होना चाहिए? उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व होना चाहिए। उसी को कैसे देखो, कह दिया अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नाश सत्वम। अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व नाश सत्वम मतलब उसका नाश हो गया, वही उच्छिद्यमान जन्य द्रवत्व। यहां तक रखो। फिर न तो सती प्रतिबंधके जलगत घृतादव इति अन्वय व्यतिरेक सहचार ज्ञानम कारण। ये अन्वय व्यतिरेक बता रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।